सादे दोस्तों की ये फरमाइश है कि अहराम मिस्र पर भी एक वीडियो बनाई जाए। सो इन अहबाब की फरमाइश के एहतराम में आज हम सरजमीन मिस्र का कसद करेंगे, जहां फराईन मिस्र के तामीर कराए गए अहराम आज के इस जदीद दुनिया को भी वर्ताए हैरत में डाले हुए हैं। और इस पर भी मुख्तसर बहस करेंगे कि इल्यूमिनाटी, फ्री मैसन और अहराम का बाहमी ताल्लुक क्या है। तो आइए हम आपको अहराम मिस्र की हैरत अंगेज वादी में हम सफर बनने की दावत देते हैं। आज से करीब करीब 7000 साल कबल इंसानी हाथ से तामीर होने वाले ये शाहकार, जो कि अजायबाते आलम का हिस्सा है, का ढूंढे से भी जदीद दुनिया में कोई सानी नहीं मिलता। लेकिन बकौल शायर, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। सरजमीन मिस्र पर फराईन के मुख्तलिफ अदबार में तामीर किए जाने वाले ये अहराम, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 138 बनती है, मुहक्किकीन के लिए इनकी तामीर आज भी एक चैलेंज बनी हुई है। एकड़ों पर फैले एक अहराम की ऊंचाई 450 फीट से ज्यादा है, जबकि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक एक पत्थर का वजन टनों में है। आज की जदीद तामीराती साइंस अब तक कोई फैसला नहीं कर पाई कि उमूमी तौर पर 1000 मन और बाज पत्थर जो कि 100 टन तक का वजन रखते हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन्हें इंसानी हाथों ने इतनी बुलंदी पर इस महारत और खूबसूरती से लगाया हो कि इसमें जोड़ तक नजर ना आ सके। याद रहे कि ये 7000 साल कबल की तामीर है, जिसमें मौजूदा साइंस ने अभी जन्म भी नहीं लिया था। मजीद हैरत की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला ये पत्थर यहाँ से कम 600 मील दूर पाया जाता है। इसे इतने तवील सफर से किस तरह यहाँ तक लाया गया, ये सवाल अभी भी तशनाए जवाब है। फन तामीर के असातिज़ा के लिए ये बात भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है कि अहराम मिस्र की हर दीवार को 62.5 दर्जे के जाविये पर उठाया गया है, जो कि शायद किसी आम तालिब इल्म के लिए कागज पर बनाना भी मुमकिन न होगा। मजीद हैरत की बात यह है कि इस अजूबाए आलम में अगर कोई चूहा या जानवर मर जाए तो कई दिन गुजर जाने के बावजूद इससे ताफुन नहीं उठता। शायद ये बात बहुत कम लोगों के इल्म में हो कि इब्तिदा में आपके मिल्क पैक का डिजाइन भी इसी अहराम से ही लिया गया था। अगर इसकी वसत को देखा जाए तो एक सर्वे के मुताबिक इसकी फाउंडेशन में लगी पत्थर की एक सिल्क वजूद इतना बड़ा है कि इसे काट कर अगर तस्बीह के दाने बनाए जाएं तो इन्हें 3 दफा इस दुनिया के गिर्द लपेटा जा सकता है। अगर किसी के सर में दर्द की शिकायत पैदा हो तो वो सर दर्द की गोली लिए बगैर महज एक दफा इसके अंदर चक्कर लगाए तो सर दर्द गायब हो जाता है। एक तहकीक के मुताबिक अहराम में रोशनी का इंतजाम इस महारत से किया गया है कि ये न सिर्फ मीलों दूर से देखे जा सकते हैं, बल्कि आज के साइंसदानों के नजदीक अगर इसे चांद से देखा जाए तो एक रोशन सितारे की सूरत में जमीन की जीनत बनता। आज के दानिशवरों में ये बहस आम है कि इल्यूमिनाटी की शनाख्ती अलामत शैतान यानी दज्जाल की एक आंख को अमरीकी डॉलर में अहराम मिस्र के ऊपर दिखाया गया है। क्या इल्यूमिनाटी या फ्री मैसन का ताल्लुक अहराम मिस्र से बनता है, जबकि इन तंजीमों की जाहिरी उम्र कुल 450 साल बनती है? या वो 13 खानदान कौन थे जिन्हें अहराम की 13 परतों में जाहिर करने की कोशिश की गई, और इन खानदानों का इससे क्या ताल्लुक बनता है? ये बहस तो हम नाजरीन और दौरे हाजिर के दानिशवरों पर ही छोड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि क्या फराईन यानी मुख्तलिफ अदवार में आने वाले फिरौन ही इस दुनिया के वो बदबख्त तरीन इंसान नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले शैतान की ताबेदारी में अपने आप को खुदा कहलवा कर शैतान की दिलजोई की?
गोया इल्यूमिनाती या फ्रीमेसन दूसरे लफ्जों में इन फराइन के मिशन को ही आगे बढ़ाने में कोशा है। ये बात इन दोनों तंजीमों और फराइन के दरमियान एक नजरियाती ताल्लुक पर दलालत करती है। बास खुद साख्ता दानिश्वर ये हवाई भी छोड़ते हैं कि इन 13 खानदानों के बाज अफराद ताबूते सकीना की हिफाजत पर मामूर थे, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक ये बात हकाइक से मुतसादिम है। इख्तिसारन ये कि आज का इंसान एहराम के देखने के बाद ये सोचने पर मजबूर है कि शायद इससे कबल भी साइंस अपनी बुलंदियों को छू चुकी है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई दलील पेश नहीं की जा सकी। नाजरीन, मुकर्रम एहराम कैसे तामीर हुए? क्या इनकी तामीर में जिन्नात या किसी और मखलूक का हाथ था? इस पर तहकीक जारी है। हमारी कोशिश होगी कि कम इल्मी के बावजूद हम आपके ज़ौक़ को तस्कीन पहुंचा सके। इंतजार कीजिएगा।